नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो थोड़ा असहज करने वाला तो है लेकिन बहुत ज़रूरी है। एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये एक ऐसी सज़ा है जो कानून की किताबों में तो है लेकिन इतनी गंभीर मानी जाती है कि इस पर बहुत सख्त पहरे लगाए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत का कानूनी ढांचा इसे कैसे देखता और कंट्रोल करता है। और इस बातचीत को शुरू करने के लिए नेल्सन मंडेला का ये विचार बिल्कुल सटीक है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, खासकर वो लोग जो जस्टिस सिस्टम के अंदर हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे मुद्दों पर बात करते हुए ये याद रखना बेहद जरूरी है। तो आखिर ये एकांत कारावास है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी कैदी के अकेले रहने की बात नहीं है। ये एक बेहद एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक इंसान को लगभग हर तरह के इंसानी संपर्क से काट दिया जाता है और दिन के 22 घंटे से ज़्यादा अकेले एक सेल में बंद रखा जाता है। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एकांत कारावास को अक्सर सज़ा के भीतर सज़ा कहा जाता है। और ये जो लाइन है ना, पनिशमेंट बियॉन्ड पनिशमेंट, ये इसके पीछे की पूरी सोच को साफ कर देती है। मतलब ये सिर्फ किसी की आज़ादी छीनने से कहीं ज़्यादा है। ये एक और ज्यादा गहरी किस्म की तकलीफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे का मूल विचार सुधार का था। ये सोचा गया था कि अकेले में कैदी अपने किए पर सोचेगा, पछताएगा और सुधर जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग निकली। इसके गंभीर मनोवैज्ञानिक असर और इसके गलत इस्तेमाल की आशंका ने इसे भारत के सबसे सख्ती से रेगुलेट की जाने वाली सजाओं में से एक बना दिया है। तो सवाल ये है कि कानून इस ताकतवर सजा को लिमिट कैसे करता है? इसकी पहली और सबसे बड़ी रोक आती है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 73 से। ये सेक्शन इस बात पर फोकस करता है कि आखिर किसी को कितने वक्त तक एकांत में रखा जा सकता है। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सजा हर किसी के लिए नहीं है। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि एकांत कारावास का आदेश सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब किसी को कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिले हो। यह सिंपल सजा के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस टेबल पर नजर डालिए। कानून ने एक बहुत ही स्पेसिफिक पैमाना तय किया है। जैसे जैसे जेल की सजा की कुल अवधि बढ़ती है, एकांत कारावास का समय भी बढ़ सकता है। हम देख सकते हैं कि 6 महीने तक की सजा के लिए 1 महीना, 1 साल तक के लिए 2 महीने। लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही सख्त लिमिट पर आकर रुक जाता है, चाहे सजा कितनी भी लंबी क्यों ना हो। और यही है सबसे बड़ी बात, 3 महीने बस। ये कानून द्वारा तय की गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली सजा कितनी लंबी है, भले ही उम्र कैद क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी सजा के दौरान 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं बिता सकता। ये एक हार्ड स्टॉप है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये 3 महीने एक साथ दिए जा सकते हैं? मतलब क्या किसी को लगातार 90 दिनों तक पूरी तरह से आइसोलेट किया जा सकता है? चलिए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। इस सवाल का जवाब छिपा है आईपीसी के अगले ही सेक्शन यानी सेक्शन 74 में। ये सेक्शन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि सजा कितनी लंबी होगी, बल्कि इस बारे में है कि वो सजा कैसे दी जाएगी। और यहीं पर कुछ बहुत जरूरी सेफगार्ड्स सामने आते हैं। कानून ने बहुत साफ नियम बनाए हैं। एकांत कारावास को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है, एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं। और फिर उन हिस्सों के बीच में उतने ही दिनों का ब्रेक देना भी जरूरी है। और अगर सजा 3 महीने से ज्यादा की हो तो नियम और भी सख्त हैं। इन सभी नियमों का एक ही मकसद है, लंबे और बिना रुके अकेलेपन को रोकना, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसानदेह वही माना जाता है। लेकिन कानून तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अदालतों की क्या भूमिका है? देखिए, भारत की न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में और मानवीय गरिमा को बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जैसे केस इस मामले में लैंडमार्क रहे हैं। इन फैसलों ने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत स्थापित किया है। सलाखों के पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने मौलिक अधिकार खो देता है, खासकर आर्टिकल 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार। इसका साफ मतलब है कि जेल अधिकारी अपनी मर्जी से एकांत कारावास नहीं दे सकते, और यहां तक कि मौत की सजा पाए कैदियों को भी तब तक इससे बचाया जाता है जब तक उनकी सभी कानूनी अपीलें खत्म नहीं हो जाती। अब जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने हाल ही में अपने आपराधिक कानूनों में बड़े सुधार किए हैं।
इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से बदल दिया गया है। तो इसका एकांत कारावास के इन नियमों पर क्या असर पड़ा? क्या कुछ बदला है? और इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, नए भारतीय न्याय संहिता ने असल में आईपीसी के प्रावधानों को बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। सिर्फ सेक्शन नंबर बदल गए हैं। एकांत कारावास को कंट्रोल करने वाले नियम, उसकी अवधि और उसे कैसे लागू किया जाएगा, पूरी तरह से वैसे ही हैं। कोई बदलाव नहीं। तो हमने कानून तो समझ लिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इन सभी नियमों का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। ये 2018 में संसद में दिए गए एक आधिकारिक जवाब से है, जहां सरकार ये मानती है कि एकांत कारावास को लेकर कानून है, वहीं वो ये भी मानती है कि वो इस पर कोई सेंट्रल डेटा मेंटेन नहीं करते। जरा सोचिए, हमारे पास इतने सख्त नियम हैं, लेकिन इस बात का कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है कि इसका कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये निगरानी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिर में यही एकांत कारावास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये कानूनी तौर पर मंजूर है, फिर भी इसे इतना कठोर माना जाता है कि पूरा का पूरा कानूनी ढांचा, कानून से लेकर अदालती फैसलों तक, इसे हर मोड़ पर नियंत्रित करने और सीमित करने के लिए ही बना है। ये एक ऐसी सजा है जिससे कानून इजाजत तो देता है, लेकिन साथ ही साथ उससे डरता भी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एकांत कारावास जेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक ज़रूरी औजार है, या फिर ये असल में एक सज़ा से परे सज़ा है जो मानवीय गरिमा के ही खिलाफ है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।